बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारे साथ हैं मियाँ उमर शफीक साहब। ये माशाल्लाह इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये बड़ी अच्छी इनकी इंडस्ट्री है। मैं नहीं बताना चाहूँगा कि ये क्या करते हैं, खुद बताना चाहें तो ज़रूर डिस्क्लोज करें, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं एंड पे मैसेज भी हमेशा कहता होता हूँ, कोई देना चाहे दें। अपनी इंडस्ट्री, अपनी प्रोडक्ट की अगर ये मार्केटिंग भी करना चाहे हमारे चैनल के थ्रू तो 100 दफ़ा कहें, वो मुझे इतराज़ नहीं है। लेकिन मैं दूसरे बंदे की वेल्थ जो है वो मैं उतनी बताता हूँ कि आगे की वो खुद बताना चाहे तो बेहतर है, क्योंकि हर इंसान जी की जी। एक प्राइवेसी होती है। तो वो उसकी अपनी लिमिट होती है कि वो कितनी बात करे। मियाँ साहब ने स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नजरें रखते थे, कुछ समझने की कोशिश की। आज इन्हें मैंने एक्सप्लेन किया, इनको सेशन दिया। पहला सवाल तो इनसे ये पूछेंगे कि इनका सेशन कैसा गया, और दूसरा सवाल जो है इनसे ये पूछेंगे कि ये इंशाल्लाह अपनी कंपनी की लिस्टिंग कब करवा रहे हैं। इनको मैंने कहा कि एक नई कंपनी फॉर्म करें जेम बोर्ड के ऊपर और उसकी लिस्टिंग कराएं। अब आप लोग कहते होंगे कि जी जेम बोर्ड वाले पता नहीं जवाहर साहब को कितना का कमीशन दे रहे हैं, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंटों से नोटिस तो मिल सकते हैं, कमीशन नहीं मिल सकता। मैं आपको एक मेक श्योर बात बताऊं, और पॉजिटिव काम करने वाले बंदे को तो कभी भी कुछ नहीं मिल सकता। ये मियाँ साहब से पूछ लें, इंडस्ट्री चला रहे हैं, इन्होंने भी नोटिस ही लभदे होंगे असलतन, ऐसा ही है। या वकालतन फला अदालत में पेश हों। वो मैं उन्हें मजाक में कहा, इनको कोई नोटिस आया नहीं, मतलब एक जनरल टॉक हो रही है। तो जी जी। भाई मैं आज देख रहा था कि बांग्लादेश की और इंडिया की 6.29% जीडीपी ग्रोथ है 2024 में एक्सपेक्टेड। बांग्लादेश की 6 है, और हम अभी इस हम्म। पर हैं कि नेगेटिव होगी या बराबर हो जाएगी। तो मेरा मकसद है कि कुछ तो गलतियां हमारे अंदर हैं ना। मैं खुद ही तो हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ। मैं खुद ही तो हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ। मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। कहीं ना कहीं कोई खराबी, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हम लोगों में भी तो है। जो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता, हम आगे नहीं बढ़ते, उसकी वजह यह है कि हम सारी दुनिया की सियासी हालात में, मैं बड़ा केयरफुल होकर वर्ड यूज कर रहा हूँ, सियासी हालात, जंगें, उन पर हम तकरीरें करते हैं और भीख मांग कर हम जिंदा हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स। भाई इंडिया के जब मैं फिगर्स उठाता हूँ इंडस्ट्री के, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, हमारे फिगर्स होते हैं 6 अरब, 5 अरब। बगैर कॉरपोरेट सेक्टर के कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मेरी बिल्कुल ये ख्वाहिश है कि आपकी नंबर ऑफ लिस्टिंग्स 10 गुना हो जाए। मेरी ये ख्वाहिश है कि 200, 300, 400, 500 कंपनियां लिस्ट हों, मेरी जिंदगी में हों। मैं देखूं उन्हें लिस्ट होता हुआ, मैं कहूँ यार ये तहरीक मैंने शुरू की थी, इस तहरीक को किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जा रहा है। मैं जब कासिम भाई को मिलता हूँ अगले हफ्ते, फिर मेरी उनसे मुलाकात है, कासिम अली शाह साहब की, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि लोग आपकी बात का असर लेते हैं। आप लोगों को कहें कि वो कंपनियां लिस्ट कराएं, बल्कि खुद लिस्ट कराएं कोई कंपनी। तो अब मैं तो सर कह ही सकता हूँ ना, ये सारे दोस्तों को, आप भी मेरे दोस्त हैं, वो मेरे बहुत चाहने वाले हैं, मैं तो कह ही सकता हूँ। करना तो आप लोगों ने है। मैं तो रोड मैप दे बिल्कुल सकता हूँ आप लोगों को। तो 2.5 करोड़ बिल्कुल एक ये ऐसा ही है। बहुत अच्छी जेम बोर्ड चीज है जिसमें लिस्ट हो सकती है। खैर ये बातें चलती रहेंगी। अब हम मियाँ साहब की तरफ आएंगे, उनका आज का सेशन कैसा रहा, कोई समझ आई है उन्हें मार्केट की कि कोई नहीं आई। शेयर का नाम नहीं बताना कोई सर, समझ बताएं आई है कि नहीं आई। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझ आई है, बहुत एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है मेरे लिए आज। पहले भी काफी टाइम से इसको स्टडी कर रहा था, मगर एक राइट वे में एक स्ट्रैटेजी नहीं मिल पा रही थी कि किस तरह इन्वेस्ट किया जाए, क्या आगे फॉलोअप लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके एक सेशन से काफी कुछ नॉलेज हुआ है आज गेन। और इंशाल्लाह होप कि आगे भी हम इन चीज को आगे लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह मेरी बड़ी है सोच के मैं अपनी कंपनी को भी लिस्ट आउट करवाऊंगा एज सुन एज पॉसिबल। देखिए सर, मियाँ साहब आप कंपनी फैमिली वालों से बात करें। अगर वो जी सर। होता है ना, हर एक की अपनी सोच है, रिलेक्टेंट है, तो आपका माशाल्लाह एग्जिस्टिंग जी सर। बिजनेस अच्छा है। आप एक जी नई सर। कंपनी बनाएं साइड पे, और जी उसको, सर। जेम बोर्ड ने हमें ये फैसिलिटी, पहले कंपनी रजिस्टर होती थी 20 करोड़ पे। अब बीस जी सर। करोड़ एक बड़ी रकम है, और जाहिर है बंदा सोच समझ के उसे निकालता है। अब जी सर बिल्कुल। 2.5 करोड़ रुपए में कंपनी लिस्ट हो जाती है, 2.5 करोड़ में उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती हम्म। है। तो उसको हम्म। जब चाहे आप मेन बोर्ड पे ले आए, बढ़ा उसे जब मर्जी कर लें। और उसके बिल्कुल लिए बहुत नरम शर्तें हैं, लिस्टिंग बहुत आसान है। जेम बोर्ड पे बिल्कुल जो सर। लिस्टिंग है ना, वो आप समझेंगे 10% भी काम नहीं है एक्चुअल लिस्टिंग करने के लिए। उन्होंने बहुत सारी रेगुलेशन को रिलैक्स किया हुआ है, फीसें भी रिलैक्स हैं, कि ये बेसिकली हम्म। है स्टार्टअप के लिए।
नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज में होता है कंपनी प्रॉफिटेबल ना हो तो वो लिस्ट नहीं हो सकती, कंपनी कुछ सालों की उसकी रिटर्न्स जमा ना हुई हो वो लिस्ट नहीं हो सकती। इसमें ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अलाउड है, यानी आज कंपनी बनाई आज ही लिस्ट कर लें, खुदा ना खासा लॉस में चल रही है वो भी लिस्टिंग की उन्होंने प्रोविजन दे दी है स्टार्टअप्स के लिए, कि एक बंदे ने स्टार्टअप लगाया है तो अभी वो ब्रेक इवन पर भी है, नीचे भी है, तो आगे जाके वो स्केल अप हो जाएगा और आगे उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो इसमें बहुत सी मराहत हैं जिनका लोग फायदा नहीं उठा रहे। तो मेरी, और ये कोई पहला तजर्बा पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये हांगकांग में पहले ऑलरेडी जेम बोर्ड है, उनके नाम फर्क है, हर मुल्क ने अपना नाम रखा हुआ, इंडिया में भी है, जो बेसिकली बोर्ड का मकसद होता है कि नई जो कंपनीज आ रही हैं उनको भी लिस्टिंग की तरफ लाएं ताकि वो सरमाया जो है वो मार्केट से उठा सके, इसका फायदा ये होता है। और मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूँ, बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि कुछ सब तो सारी वीडियोस नहीं देखते, कोई एक ही देखें, कि एप्पल जो है वो एक गैरेज में बनी थी, इट वाज अ गैरेज कंपनी, आप सर्च कर लीजिए। तो एप्पल आज 2700 अरब अमेरिकी डॉलर पर है, ठीक है ना। अगर वो लिस्ट ना होती तो वो आज भी लिख रहे होते हमारी कोई लाहौर फलूदा हमारी कोई और ब्रांच नहीं, हम माशाल्लाह पिछले 50 साल से वही रेडी पे फलूदा बेच रहे हैं। आज मैं कल वो कोई वीडियो स्क्रॉल करते हुए आ गई मेरे सामने, ये पाए की वो अनोखी दुकान है जहां 1 फुट का पाया मिलता है, लोग 2:30 बजे रात को गाड़ियों वाले बाहर लाइन लगाने शुरू हो जाते हैं, 8 बजे सौदा खत्म हो जाता है। वो यार को 2023 में तुम पाए खाने के लिए सारी रात बाहर बैठे रहते हो यार। उस पाए वाले भाईजान को भी खुदा को हिदायत दे और इस कौम को भी कोई हिदायत दे कि इधर फूड पांडा आ गया है, तो दुनिया की कौन कौन सी, भाई तुम 300 दुकानें खोलो इस तरह की। तुम अगर इतने तुम्हारे माल में इतनी, मतलब इतना टेस्टी तुम पका सकते हो तो तुम मैकडोनल्ड क्यों नहीं बनाते भाई, केएफसी क्यों नहीं बनाते? तुम वही 2:30 बजे लोगों को लाइनें लगवा के खुश, और मार्केट लोग में भी जाते वैसे बेवकूफ। पता नहीं, अब फैसला करना मुश्किल है कि ऐसा ही है। खाने वाले ज्यादा बेवकूफ हैं या बनाने वाले ज्यादा बेवकूफ हैं। भाई अगर मेरे हाथ में कोई इस तरह की स्किल खाना पकाने की कोई इस तरह की होती है तो मैं तो कहता कि जनाब ये रेस्टोरेंट भी है हमारा, तो टेलीफोन उठाएं और 5 मिनट में होम डिलीवरी के 50 रुपए डाल दो यार, उन्हें बाइक में सारी बेरोजगार जनता है उसको भेजो, प्री ऑर्डर करो, पार्टियों के ऑर्डर करो। तो आप लोग अपने बिजनेसेस क्यों नहीं बढ़ाना चाहते, ये मुझे समझ नहीं आती। और पता चलेगा मालिक साहब हैं उन्होंने 14 हज किए होंगे, 21 उम्रे किए होंगे, बस ही बस बहुत है। और भाई अल्लाह ताला ने, आपके ख्याल में मोहम्मद बिन सलमान साहब के पास काम है? उन्होंने अरामको किस लिए लिस्ट कराई है? अमेरिकनों के पास पैसे कम है? इंडियंस के पास, अब हम जितने मर्जी नारे मार लें, उनके पास पैसे कम है? वो क्यों लिस्टिंग्स करा रहे हैं, क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं? वो कहते हैं क्यों ना कारोबार बढ़ाएं, हमें हज उम्रा और उसके बाद टैक्स चोरी और उसके बाद जो है वो गले में चाबी गले की, कि कोई मेरा गला चुक के ना दौड़ जाए। और भाई गला इतना बड़ा कर लो कि आपकी कंपनी के नीचे बैंक आ जाए। अब आप बिल्कुल। कहेंगे ये किसने किया, तो मैं कहूंगा मियां मंशा ने किया, यूसुफ शराजी ने किया, इनका इनका कोई ताल्लुक भी है इनके काम का उनसे, उन्होंने अपने अपने बैंक खरीदे। आप और इतना आज ग्रो देखो कर कहाँ जाएंगे, बैठे हैं। आप एक, आपका बैंक भी हो, आपकी सीमेंट फैक्ट्री भी हो, एक छोटी सी टेक्सटाइल फैक्ट्री थी निशात, उसमें 1/7 के हिस्सेदार थे मियां मंशा साहब। आज ही इज अ बिग जाइंट, फोर्ब्स में उनके मैगजीन के अंदर उनकी वो आती है, सीमेंट है उनका, उनकी अपनी बैंक है उनका, उनके और बेशुमार इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसी तरह लकी वाले हैं, आप वो देखिए उन्होंने कितना ग्रो किया, ऑटोमोबाइल में आ गए और चीजों में आ गए। तो ये आपको कॉर्पोरेट ये पावर देता भाई, खुदारा। अब तो आप लोग कहते थे कि जी बांग्लादेश सरवाइव नहीं कर पाएगा जब हमसे कटेगा, तो आज आप अपना हाल देखें, आप उनकी इकोनॉमी देखें, आप हालांकि वो कुछ भी नहीं होता वहां पे। मैं उस दिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भाईजान रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे पाकिस्तान शुड लर्न कि जी वो जो आते हैं फ्लड्स उनको कैसे, फ्रॉम बांग्लादेश, यानी वहां हर वक्त सैलाब आया रहता है। अगर वहां पे आप देखें ना कुछ इलाकों में घर जो हैं वो उन्होंने नीचे वो बम्बू लगा के ना, वो लकड़ी का एक स्टेज सा बना के 10 फुट ऊंचा घर है, नीचे स्पेस खाली है। ऐसी उनकी लिविंग कंडीशंस हैं और उनकी इंडस्ट्री भी हमसे आगे जा रही है। तो उसकी वजह हम सबको बैठकर सोचना चाहिए, और जो भी हुक्मरान है इस मुल्क के, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, उनको भी साथ बैठना चाहिए। भाई आखिरी बात इन करूंगा, बाबा फरीद का शेर है जिसके ऊपर ये मेरा सारा प्रोग्राम चल रहा है। 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, दे ना लभे 6वां ते 5 जांदे मुक।
भाईजान आपकी जेब में आपके पेट में रोटी नहीं होगी, जेब में पैसा नहीं होगा, ना आप हज पे जा पाएंगे, ना उम्रा कर सकेंगे, नमाज पढ़ने की ताकत ही नहीं रहेगी जिस्म में। लेटे हुए कहीं पे आप ज़हनी तौर पे सजदा कर रहे होंगे, उसके लिए भी ताकत की जरूरत है। तबलीग भी नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह का फजल कुरान में कहा गया रिज्क को, तो रिज्क के इजाफे की कोशिश करना बड़ी खूबसूरत बात है, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो आप नौकरियां देने वाले बने बजाय नौकरियां लेने वाले। भाईजान यहाँ पे शर्म आती है, वो अपना जो है वो नौकरी कांस्टेबल की नौकरी निकल आए, पता चलता पीएचडी भी अप्लाई कर रहे हैं। 300 नौकरियों के लिए 50,000 बंदों ने अप्लाई किया, अखबार में ऐसे खबरें आती हैं। तो भाई कारोबार बनाओ। चाइना जैसे मुल्क में लेबर की शॉर्टेज है जी, मैं आई बीन टू चाइना, वहां पे लेबर प्रोक्योर करना मसला है। तो ये सारी बातें इसीलिए हैं कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर को डेवलप नहीं करते। तो मेरी एक बार फिर, जो जो ये देख रहा है, जिस जिस तक वीडियो जा सकती है और जो फॉरवर्ड करे वो आगे फॉरवर्ड करे, हमारे बिजनेस के लोग इस चीज को समझें, कंपनियां लिस्ट कराएं, कंपनियों को ग्रो करें, अपने बिजनेस को बढ़ाएं। जी मियाँ भाई, मियाँ साहब, आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहें? जी सर, मेरा भी यही मैसेज है कि कंपनीज को लिस्ट आउट कराया जाए जो हमारे मुल्क के अंदर बेरोजगारी है। देखिए जी, जब कंपनी तरक्की करेगी बेरोजगारी खत्म होगी दिन ब दिन, और मुल्क के अंदर सरमाया आएगा। तो सरमाया मुल्क के अंदर आए तो वो ज्यादा बेनिफिट है पाकिस्तान के लिए भी, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी। और यही इस चीज को फॉलो अप अगर ये लोग कर लें तो कहाँ से कहाँ हमारी इकोनॉमिक चली जाएगी ऊपर। सर जी, मैं यहाँ सरमाए की आपको क्या बताऊं, मेरे एक बड़े करीबी दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अचानक उनका टेलीफोन आया इमरजेंसी में, जाओ साहब अभी बता दें, अभी बता दें। मैं कहा जी क्या खैर खैरियत? डॉलर लेने हैं, डॉलर डॉलर जी। ले लूं? तो मैं क्या भाई, हाँ। तुम्हें लगता है कि डॉलर जो है वो 45 रुपए चढ़ जाएगा 3 साल में, या 60 रुपए चढ़ जाएगा? कहते ही नहीं। तो मैं क्या, वो पैसे जिसके डॉलर ले रहे हो बैंक में रखा दो यार, हम्म। 50 रुपए 60 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। यानी हम्म। आप सोचते भी नहीं कि अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा ज़िबा कर देते हैं। जो डॉलर गेम चली है, सही हर कह रहे बंदा डॉलर खरीद खरीद के संदूकों में भर रहा है। ओ खुदा के बंदो, या तो अमेरिका चले जाओ, वहां जाके डॉलर ही कमाओ। डॉलर रहना तुमने इधर है, खर्चने तुमने रुपये हैं, रुपये को मजबूत करो। हर वक्त पैनिक, हर वक्त उल्टे काम। यही पैसे अपने मार्केटों में लगाओ, यही पैसे अपनी बिजनेसेस को लिस्ट करवाओ, ग्रो करो मुल्क को, रुपये की ताकत को बढ़ाओ, इसे अमेरिका बनाओ। अमेरिका डिंकियां हैं। लगा बिल्कुल। के आधे मर जाते हैं रास्ते में। वहां जाने की बजाय, हम्म। यूरोप जाने की बजाय पाकिस्तान को यूरोप बनाओ भाई। हम्म। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर यकीन ना किसी को आता हो तो दुबई जाके देख ले, और वो ऑयल की वेल्थ नहीं है उनकी जी, मेरा ख्याल है 3% है जी ऑयल का उनके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इस वक्त। बाकी हम्म। सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जो जंगल में मंगल उन्होंने किया हुआ है, वो ऑयल की वेल्थ नहीं है। अगर सहरा में उन्होंने फूल खिला दिए हैं, तो आपका तो मुल्क बेहतरीन है यार, काम करते नहीं हो आप लोग। बिल्कुल। मैं उमर साहब, बिल्कुल। इतनी बार मैं ऑन्टरप्रेन्योरशिप के उस पर जाता हूँ जब सेशंस में, तो मैंने कहता हूँ ये खेड़ा यहाँ से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर खेड़ा माइंस हैं, कायदाबाद। भाई $8 बिलियन की एनुअल मार्केट है पिंक सॉल्ट की। आप लैंप्स बनाकर भेजने शुरू कर दो, आप नमक पीस पीस के भेजना शुरू कर दो, ठीक है। आप 100 मिलियन भी एक्सपोर्ट नहीं करते, और आप सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर हैं आपके पास, बेहतरीन क्वालिटी है। आप क्या करते थे, पहाड़ काट काट के उसके वो इंडिया को दे रहे थे, वो अब आगे कोई इमरान खान की गवर्नमेंट ने बैन किया। उसको बिल्कुल। अपना जो है वो जरे मुबादला ही वो आप एक्सपोर्ट करी, बजाय उसको करने के कमाने के, उसको आप जो मेजर उसमें जो वैल्यू एडिशन है वो किसी और मुल्क को दे रहे हैं। अब वो अपने वहां पे होता ही नहीं है, हिमालयन सॉल्ट उन्होंने अपने नाम से रजिस्टर कराई हुई हैं कंपनियां। तो आप लोग कोई रीजनल लोगों से ही कोई फॉलो कर लें, उन्हें कुछ स्टडी कर लें, कुछ समझ लें, और बिजनेस के बेहतरीन डिसीजन लें। बहरहाल जी, अल्लाह ताला आप सबको हदायत दे, मुझे भी हदायत दे, कामयाबी दे, हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को आमीन, तरक्की आमीन। दे। इंशाल्लाह ताला 6 नवंबर को मैं निबलर्स के भी हेड ऑफिस में जा रहा हूँ, उधर भी फ्रीलांसर्स को मैं यही कहने जा रहा हूँ कि टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड TCL, $100 अरब की एक कंपनी की, उससे ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पाकिस्तान की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त $27 बिलियन से नीचे है। तो आप, कोई आप में से अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाए तो वो भी एक बड़ा काम कर सकता है।
और ये हमने बड़े बड़े बिजनेसेस को बनते देखा है ना। ये मार्क जकरबर्ग साहब की कितनी उम्र है, अभी उन्होंने शुरू किया था ना फेसबुक वगैरह, ये हमने .com है। इसके बिल्कुल। अलावा भी बहुत मिसालें हैं। सैमसंग की मिसाल है जिसने कोरिया को बदल दिया। बाटा जो है वो इतने गरीब थे, 2 भाई और 1 बहन, वो खानदानी मोची थे, उन्होंने घर में बाटा हम्म। शुरू की थी। आप बाटा की हम्म। केस स्टडी पढ़ लें। तो आप जिसको पढ़ेंगे ना, तो वो इसी तरह बिल्कुल छोटे बिजनेसेस शुरू होते हैं और वो फिर ग्रो कर जाते हैं और $1 मिलियन बिजनेसेस बन जाते हैं और $1 बिलियन बिजनेसेस बन जाते हैं। तो अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ये रवायत शुरू हो। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल इंशाल्लाह। रखें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।